अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कोई अल्लाह के नाम पे थोड़ी सी मदद कर दे। जाओ भी जाओ, माफ करो। भाईजान कोई अल्लाह के नाम पे मदद। ओए तू भीख मांगने लग गया है? बड़ा ही कोई बेगैरत इंसान है, शर्म नहीं आती तुझे? भीख ना मांगता तो और क्या करता, अपने बच्चों को भूख से मरते हुए देखता, उनका पेट पालने के लिए मजबूरन मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। ओए तू कोई और काम भी तो कर सकता था, माजूर तो नहीं है जो भीख मांगने पे लग गया है। और क्या काम करता सेठ साहब, मैंने बहुत सी जगह पे काम तलाश किया लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिला, ना ही किसी रिश्तेदार ने कोई मदद की है। आपने तो मुझे काम से निकाल दिया था और आपको पता नहीं है मुझ पे क्या गुजरी। सेठ साहब आपसे वो एक दरख्वास्त करनी थी, अगर तनख्वाह में से थोड़ा सा एडवांस मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। एडवांस? वो कितने एडवांस लेगा? काम पे तेरी तवज्जो नहीं है, हर वक्त पैसे मांगता रहता है। मैं तो तंग आ गया हूँ तुझसे। सेठ साहब क्या करूं, मजबूर हूँ। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि इतनी कम तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, इसलिए बार बार मांगनी पड़ती है। या आप मेहरबानी करें मेरी तनख्वाह ही बढ़ा दें। क्या तनख्वाह बढ़ा दूं? तो तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मैं तो तुझ पे खुदा तरसी करके तुझे काम पे रखा हुआ कि गरीब बंदा है, चलो कोई बात नहीं। तू कहता है तनख्वाह बढ़ा दे, बल्कि तू ऐसा कर, छुट्टी करना, शाबाश निकल यहाँ से। नहीं सेठ साहब, ऐसा जुल्म मत करे। अब बेशक तनख्वाह ना बढ़ाए, ना दे मुझे एडवांस, लेकिन मुझे नौकरी से ना निकाले, मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे, फाकों में आ जाऊंगा मैं। बस अपनी ये ड्रामेबाजी बंद कर, मैंने जो फैसला करना था कर लिया है, चल निकल शाबाश यहाँ से। सेठ साहब ये देखे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये जुल्म मत करे, मेहरबानी करे, मुझे काम से ना निकाले, मैं पाँव पड़ता हूँ आपके। चले दफा हो, चल। क्या वाकई बाबा सेठ साहब ने आपको काम से निकाल दिया? अब हम गुजारा कैसे करेंगे? घर में तो पहले ही खाने को कुछ नहीं है। हाँ मेरी बेटी, सेठ साहब ने वाकई काम से निकाल दिया। मैं तो खुद सोच सोच कर परेशान हूँ कि अब हमारा गुजारा कैसे होगा। उन अमीरों को तो हम गरीबों की कोई परवाह ही नहीं है। तो बाबा आप किसी और जगह पे कोई काम ढूंढ लें, किसी रिश्तेदार से उधार ले लें, जब पैसे आ जाएं तो वापस कर दीजिएगा। तू परेशान ना हो मेरी बेटी, मैं कुछ न कुछ करता हूँ, अल्लाह खैर करेगा, कोई न कोई बंदोबस्त तो हो ही जाएगा। बाबा ये शॉल पहनते जाए, बहुत सर्दी है। वो क्या काम है भाई, सुबह सुबह क्यों मेरा दरवाजा तोड़ा है? क्या चाहिए तुझे, क्यों आया है? उसामा भाई आप गुस्सा न करें, बड़ी मजबूरी में आया हूँ आपके पास, मेरे हालात बहुत खराब है, मेहरबानी करके कुछ पैसे ही उधार दे दें। पैसे उधार, वो भी तुझे? तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे उधार दे दूंगा? तुझे उधार देने का मतलब है कि भूल जाओ। अरे नहीं उसामा भाई, ऐसी बात नहीं है, जैसे ही मेरा काम लगेगा मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। फिलहाल मेरी कुछ मदद कर दे, मेरे घर में फाके हैं, बच्चे भूखे हैं, घर में राशन का एक दाना नहीं है। वो जा भाई जा, ये इमोशनल स्टोरियां मुझे ना सुना, मैं जानता हूँ तुझे अच्छी तरह से, गरीब कहीं का। और आज के बाद मेरे दरवाजे पे आने की जरूरत नहीं है। ये ना हो तेरा मनहूस साया मेरे घर भी पड़े और मेरे हालात भी खराब हो जाए। दफा हो। भाई आज तेरा वादा था मकान का किराया देने का, अच्छा हो तो यही मिल गया, निकाल किराया। जी नहीं भाई, वो मैंने वादा इसलिए किया था कि सेठ साहब से तनख्वाह में से पैसे एडवांस लेके आपको दे दूंगा, लेकिन सेठ साहब ने तो मुझे काम से ही निकाल दिया है। और बहाने ना बना, मुझे मेरा आज किराया चाहिए शाम तक। नहीं भाई कुछ मेहरबानी करें, मेरे घर में खाने पीने को कुछ नहीं है, एक नौकरी थी वो भी चली गई, अब मैं खुद बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ। ओए बंद करे अपनी ड्रामेबाजी, सीधी तरह किराया दे दे वरना मुझे निकलवाना भी आता है। चलें ठीक है, नहीं भाई आप गुस्सा ना करें, मैं कोई बंदोबस्त करता हूँ।
अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? ना ही कोई नौकरी मिली है और ना ही कहीं से कोई उधार मिला है। बच्चों को तो भूखा नहीं रख सकता ना, मुझे कुछ करना ही होगा। तो उसके बाद मैंने भीख मांगना शुरू कर दी। असल में मैं कुछ शर्मिंदा हूँ, ये लानती काम मुझसे नहीं होता, लेकिन अब मैं क्या करूँ, आप ही बताएं। ओहो, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं है, तो फिर तुम मेरे पास वापस क्यों नहीं आए? मैं कैसे वापस आता सेठ साहब आपके पास? उस दिन तो आपने मुझे धक्के मार के निकाल दिया था, इसलिए मैं डरा हुआ था कि वापस जाऊंगा तो कहीं फिर जलील ना होना पड़े मुझे। उस दिन मैं बहुत गुस्से में था, पता नहीं क्या कुछ तुम्हें कह गया। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। अब ये भीख मांगने वाला गंदा काम छोड़ दो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दोबारा नौकरी पे रखता हूँ, तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा, जिस चीज की तुम्हें जरूरत होगी मैं वो भी दूंगा। आओ। इस वीडियो को सदका जारिया समझ के जरूर शेयर करें।